जी नमस्ते। मैं निर्मल आप सबको स्वागत करते हैं। देखिए, बतख फार्म का पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आज। तो सबसे पहले देखिए, बतख फार्म में होता है कि सबसे पहले आपको घर बनाना। तो घर आप ऐसे बनाइए कि आपके घर में जंगली बिल्ली, सियार, नेवला वह जो है न जा सके, और कोबरा सांप जो होता है जिसको नाग सांप बोलते हैं, वह भी घर के अंदर में जो है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह अटैक करता है इसके बतख के ऊपर में। तो वह भी जो है आपका नहीं जाना चाहिए अंदर। और उसके बाद होता है कि आप बतख पालन कर तो रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए? मीट के लिए या अंडा के लिए? अगर आप मीट के लिए पालना चाहते हैं तो आप जो है वाइट पैकिंग के साथ चले जाएं। और उसके बाद जो है, अगर आप अंडा के लिए पालना चाहते हैं और आपके गांव में या कस्बा में या कहीं भी तालाब आपका बहुत लंबा चौड़ा है, या पानी का ऐसा स्रोत है जो आप चरा सकिए, तो उसमें जो है आप इंडियन रेनर के साथ जो है आप जा सकते हैं। इंडियन रेनर नस्ल जो है वह चराने के लिए ही होता है। तो आप उसको चरा के आप अंडा ले सकते हैं इनसे। फिर उसके बाद होता है कि आप खाना खिला के उसके बाद आप अंडा लेना चाहते हैं, तो आप जो है वह खाकी कंबल के साथ जो है वह जा सकते हैं। खाकी कंबल से जो है वह पाल सकते हैं। उसके बाद होता है बच्चे का। चलिए, अब बच्चे का मैं दिखा रहा हूँ आपको। जी हाँ, बच्चे का देख लीजिए। बच्चे में होता है, जैसे आपने बच्चे लिए और आप जो है लाके और अचानक जो है वह छोड़ दिए और खाना खिलाना शुरू कर दिए, तो देखिए ऐसे में जो है वह बच्चा एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो है वो दम घुट के जो है वो मर जाता है। तो उसमें ब्रूडिंग भी करना पड़ता है, चाहे आपका ठंड रहे चाहे गर्मी रहे, दोनों ही सीजन में आपको ब्रूडिंग करना पड़ेगा। क्योंकि यह बच्चे जो है वह आपको कम से कम जो है 36.5 डिग्री से लेके 38-39 डिग्री पर जो है वह हैच होता है। और आप अचानक जो है वह 30 डिग्री 35 डिग्री पर ला के छोड़ दीजिएगा, तो वह बच्चे जो है मरने का जो है वह शुरू हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगता है। तो उसमें होता है ब्रूडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ब्रूडिंग ऐसे कीजिए कि जैसे देख लीजिए, ये मैं अपना देसी जुगाड़ से मैं कर रखा हूँ। ये बांस का टोकरी है और इसको गोबर से जो है वो पुतवा के, और इसमें 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या कोई और तरीके जैसे प्लास्टिक आप डाल के उसके बाद भी आप जो है वो कर सकते हैं ब्रूडिंग। लेकिन ब्रूडिंग में ऐसे आप ब्रूडिंग कीजिए कि गर्मी ज़्यादा लगे तो बच्चे बाहर निकल के भागें, और ठंड लगे तो आपके वो ब्रूडिंग के अंदर जो है वो बच्चे चला जाए। उसके बाद आता है कि आपका खाना क्या खिलाएं। तो आप बच्चा में जो है स्टार्टर या फ्री स्टार्टर, दो में से कोई भी आप खिला सकते हैं इसको। और 1 महीना तक सिर्फ आप यही दीजिए। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, हमको फ़ोन भी किए हैं कि 1 सप्ताह तक जो है उसने तो स्टार्टर या फ्री स्टार्टर दो में से कोई एक दिए हैं, और उसके बाद जो है चावल पका के, जिसको हम लोग की भात बोलते हैं, वह देना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण से जो है अधिक मात्रा में मौत होना जो है वो शुरू हो गया। तो देखिए, ऐसा काम मत कीजिए। अगर आपने भात बना के दे रहे हैं तो इसका आँख चिपकने लगता है, मुंह खोल के सांस लेगा, नाक से पानी आएगा, और आपका जैसे मिर्गी आता है इंसान को, वैसे ही इसको मिर्गी की तरह जो है वो आपको जो है वो लक्षण जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और कुछ ही दिनों में जो है, कुछ दिन क्या कुछ घंटे के बाद जो है इस तरह का लक्षण आने के बाद वो बच्चे जो है वो मर जाता है। तो आप लोग जैसे इसको लाते हैं तो उतना ही मात्रा में आप लाएं जितना को कि आप संभाल सकें।
इसका जो है वह खाना खिला सकें आप सही से। अपना दिमाग मत लगाइएगा, सिर्फ जो है स्टार्टर या फ्री स्टार्टर 1 महीना तक बिल्कुल यही देना है और इसके सिवा कुछ नहीं देना है। उसके बाद जो है आप धान इसको जो है धान में मिक्स करके आप इसको स्टार्टर या फ्री स्टार्टर दोनों में से कोई भी मिक्स करके आप इसको खिला सकते हैं। और हो सके तो आप जो है जैसे लेयर फीड होता है तो वो खिला सकते हैं उसके बाद 1 महीना के बाद। और उससे पहले जो है जैसे मान लीजिए कि 25 दिन हो गया है तो 20 से 25 दिन के अंदर जो है आपको ये बच्चे जो है एक दूसरे का जो है वो पर खाने लगता है खींच के, जिसको रोआ कहते हैं, वो खींच के खाने लगता है। तो देखिए मैं जो किया हूँ वो उस बच्चे को छांट के अलग कर लिए हैं और उसको खाना पीना दिए खाने के लिए, और कुछ दिन के बाद अपने आप ठीक हो गया। लेकिन कई आप लोगों में से ही जो है हमको फ़ोन किए हैं कि नमक वाले पानी जो है वो दीजिए 1-2 दिन, तो उसके बाद जो है वो बच्चे एक दूसरे का पर जो है वो खाना जो है वो बंद कर देगा। तो देखिए ऐसे आप ट्रायल मार सकते हैं। अगर आपको सच में हो जाए तो हमें फिर फ़ोन कर दीजिएगा या कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये सच बात है। तो मैं तो अलग अलग करके रखा था। उसके बाद जो है आपका आता है कि 25 दिन के बाद डक प्ले या डक कॉलरा नाम का जो है वो बीमारी का इंजेक्शन लगता है एक बार। डक प्ले या डक कॉलरा नाम का जो है वो बीमारी का इंजेक्शन लगता है। तो देखिए हम लोगों के साइड तो नहीं मिलता है जो मैं आपको बता पाऊँगा या दिखा पाऊँगा मैं। तो आप जो हैं आत्मनिर्भर भारत इस चैनल पर जो है वो ये सागर भाई साहब हैं, वो वीडियो दे चुके हैं। तो आप वो चैनल पर जाके वो देख लें आप कि कैसे इसको जो है इंजेक्शन दिया जाता है। और उसके बाद जो है आप जैसे मान लीजिए 60 दिन से लेके 90 दिन के बीच में जो है पर 4 या 5 फीमेल पर जो है एक मेल को रख के उसके बाद बाकी का जो मेल है उसको आप तत्काल आप बेच दीजिए। उसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो खाना खाने का काम करेगा, तो आप उसको बेच दें। उसके बाद जो है जब अंडा आने लगे आपको 4.5 महीने 5 महीने के बाद 6 महीने के बाद, तो वो अंडा जो है आपको यूज करना पड़ेगा। चाहे जैसे मर्जी यूज कीजिए, चाहे बेचिए, चाहे उसको स्टोर करके रख लीजिए फ़िलहाल, या तो आप हैचिंग कर लीजिए। आप हैचिंग भी कर लीजिएगा तो आपको जो है प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। नहीं आपने अंडा को सड़ा दिए हैं, ख़राब कर लिए हैं, तो यह समझ लें आप कि आपको जो है वह फ़ायदा में लाने वाला जो है सामान जो है वो आपका बर्बाद हो चुका है। फिर जो है आप नुकसान में आ जाइएगा। तो हैचिंग कर लीजिए या इसको बेच लीजिए अंडा को, या नहीं तो फिर जो है स्टोर करके रख लीजिए और धीरे धीरे जो है वो बेचिए। फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा तो पुराना अंडा जो है वो बेचते जाइए और नया को स्टोर करते जाइए। इस तरीके से कीजिएगा तो आप फ़ायदा में आ जाइएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर करे आप लोगों को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।